आप सुबह उठते हैं अच्छी नींद के बाद, फिर भी आपको पूरा दिन ऐसा लगता है कि कोई आपकी बैटरी ड्रेन कर रहा हो। या फिर खाना खाते हैं और आपकी आंखें भारी हो जाती हैं और काम में कंसंट्रेट नहीं होता। और फिर आप सोचते हैं कि आपने खाया तो सब कुछ ठीक था, फिर भी इतनी थकन क्यों हो रही है। लोग समझते हैं ये सिर्फ लेजीनेस है या स्ट्रेस है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी ये आपके खाने की वजह से हो रहा है। स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीजें जो आपके खाने में हैं और कुछ जो आपके खाने में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 3 मेजर न्यूट्रिशन रीजंस जो आपकी एनर्जी को स्टील कर रहे हैं, और हर एक का सॉल्यूशन देसी फूड से दूंगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहला और सबसे कॉमन रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन एक मिनरल है जो आपके रेड ब्लड सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। जब आयरन कम होता है तो ऑक्सीजन डिलीवरी स्लो हो जाती है, और जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती आप थके हुए रहते हैं। सिंपल। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, खास करके खवातीन में पीरियड्स, प्रेगनेंसी या सिर्फ आयरन पुअर डाइट की वजह से। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? थकान, सर दर्द, कंसंट्रेशन में मुश्किल होना, पेल स्किन, और कभी कभी सांस भी फूल जाती है सीधा चलने पर भी। आयरन के देसी सोर्सेज। अब ये बिल्कुल मत सोचें कि आपको गाय का गोश्त ही खाना पड़ेगा। आयरन के बहुत से अच्छे देसी सोर्सेज हैं, जैसे कि कलेजी। ये आयरन का खजाना है। हफ्ते में एक बार 100 ग्राम्स काफी है। दाल, स्पेशली मसूर और चने की दाल, ये नॉन हीम आयरन देती हैं, जो थोड़ा स्लो अब्जॉर्ब होता है लेकिन काम करता है, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद विटामिन सी रिच सोर्सेज लाइक लेमन जूस। पालक और साग, इसमें भी आयरन है, लेकिन इसके साथ लेमन या टमेटो जरूर मिलाएं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी आयरन अब्जॉर्प्शन को 2 से 3 टाइम्स बढ़ा देता है। तिल, सरसों के बीज और खुश्क खजूर यानी कि ज्वारे, ये सभी स्नैकिंग के टाइम पर यूज करें। रिमेंबर, चाय या कॉफी कभी भी खाने के साथ मत पिए। टैनिन्स आयरन की एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। चाय हमेशा खाने के 1 घंटे बाद पिए। दूसरा रीजन जो बहुत लोग मिस करते हैं वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। B12 आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है और रेड ब्लड सेल्स के लिए जरूरी है। अगर B12 लो है तो आपकी बॉडी को ही नहीं बल्कि आपके ब्रेन को भी फटीग और फ्रस्ट्रेशन होती है। ये फीलिंग जब आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, ये सब B12 की वजह से भी हो सकता है। और जो लोग ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, यानी कि सिर्फ रोटी, चावल, दाल वगैरह खा रहे हैं विदाउट एनिमल प्रोडक्ट्स के, उन्हें B12 डेफिशिएंसी का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि B12 नेचुरली सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में मिलता है। B12 के देसी सोर्सेज। अंडा जरूर खाएं। 2 अंडे रोज के एक बहुत सस्टेनेबल और अफोर्डेबल B12 सोर्स हैं। दूध और दही। साउथ एशियन घर में दही तो बहुत कॉमन है, फुल फैट दही को प्रेफर करें। गोश्त, स्पेशली बीफ और मटन, हफ्ते में 2 से 3 बार मॉडरेट अमाउंट में ठीक है। फिश, स्पेशली टूना और सार्डीन्स, और अगर फ्रेश फिश अवेलेबल नहीं है तो कैन टूना भी काम करती है। अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं या ऑलरेडी डेफिसिट हैं तो B12 सप्लीमेंट को कंसिडर करें, लेकिन पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से जरूर पूछें। सिर्फ डाइट से अगर आपकी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही तो सप्लीमेंट जरूर डिस्कस करें। तीसरा रीजन, और ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वो है लो प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होता। प्रोटीन आपके हार्मोन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, इम्यून सिस्टम चलाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी एनर्जी को स्टेबल रखता है।
जब प्रोटीन इंटेक कम होता है तो ब्लड शुगर फास्ट क्रैश हो जाता है, एनर्जी क्रैश आता है, मूड इरिटेबल होता है और आप बार बार कुछ मीठा या स्टार्ची खाना चाहते हैं, जो एक और क्रैश लेकर आता है और ये साइकिल चलता रहता है। साउथ एशियन डाइट में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर खाना कार्ब हैवी होता है। रोटी, चावल, आलू, मैदा ये सब बहुत है, बट प्रोटीन बहुत कम। प्रोटीन के देसी सोर्सेज, गोश्त, मछली, अंडा ये कंप्लीट प्रोटीन है, रोज के खाने में जरूर शामिल करें। दाल चावल या दाल रोटी ये कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को कंप्लीट बनाता है, तो वेजिटेरियंस के लिए ये एक स्मार्ट चॉइस है। दही, स्पेशली ग्रीक स्टाइल या थिक दही, एक बोल में आपको 10 से 15 ग्राम्स तक प्रोटीन देती है। चना और लोबिया ये हाई प्रोटीन लेग्यूम्स हैं। चना चाट, लोबिया चावल ये सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि न्यूट्रिशन पावर हाउसेज हैं। मूंगफली यानी कि पीनट्स एक मुट्ठी रोज या अनस्वीटेंड पीनट बटर ये अफोर्डेबल, फिलिंग और प्रोटीन रिच है। आपके हर मील में प्रोटीन का एक सोर्स जरूर शामिल होना चाहिए, सिर्फ कार्ब वाला खाना कभी ना खाएं। अब एक बोनस पॉइंट जो एक्सप्लेन करता है कि खाना खाने के बाद आपको एकदम से थकावट क्यों फील होती है। जब आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं जैसे कि मैदे की रोटी, वाइट राइस, बिस्किट्स, पराठा, समोसा, नान, तो ब्लड शुगर बहुत तेजी से राइज करता है, ठीक है। बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है और फिर ब्लड शुगर उतनी ही तेजी से क्रैश करता है। यही वो मोमेंट होता है जब आंखें हैवी होती हैं, आपको भारी फील होने लगता है। ये एनर्जी हाई और फिर क्रैश का साइकिल, साइंटिफिकली हम इसको ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स कहते हैं और ये आपको पूरा दिन थका देने वाली फीलिंग देता है। क्रैश को रोकने का फॉर्मूला, अपनी प्लेट को बैलेंस करें। हाफ प्लेट वेजिटेबल या सैलेड, क्वार्टर प्लेट में प्रोटीन और क्वार्टर प्लेट में कम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ब्राउन राइस, होल व्हीट रोटी या फिर दलिया। खाने के साथ फाइबर जरूर लें। सब्जी या सैलेड में फाइबर या फिर रायते में प्रोटीन ये ब्लड शुगर राइज को स्लो करता है। मीठा या बिस्किट वाला स्नैक अवॉइड करें, इसकी जगह पीनट्स विद वन फ्रूट या फिर दही विद सीड्स लें। रोटी सिर्फ घी के साथ मत खाएं, उसके साथ दाल, गोश्त या दही भी रखें। ये प्रोटीन और फैट ब्लड शुगर को स्टेबल करेंगे। याद रखें, खाने का साइज नहीं, खाने का कॉम्बिनेशन ज्यादा मैटर करता है। अब इस सबको समराइज करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन डिलीवरी स्लो होती है और थकावट होती है। इसके सोल्यूशन के लिए ज्यादा कलेजी, दाल, पालक विद लेमन खाएं। B12 डेफिशिएंसी से ब्रेन फॉग और फटीग होती है। इसके फिक्स के लिए अंडा, दही, गोश्त, मछली वगैरह को अपनी डाइट में शामिल रखें। लो प्रोटीन ब्लड शुगर को अनस्टेबल और एनर्जी क्रैशेस कॉज करता है। इसके सोल्यूशन के लिए हर मील में एक प्रोटीन सोर्स जरूर रखें। अब कार्ब हैवी मील्स फास्ट स्पाइक और फास्ट क्रैश कॉज करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए एक बैलेंस्ड प्लेट बनाएं जिसमें फाइबर और प्रोटीन खाने में जरूर मौजूद हो। ये सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन ये चेंजेस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इससे एनर्जी आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और मूड बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपकी डाइट असेस करूं, आपके स्पेसिफिक गोल्स और हेल्थ हिस्ट्री के मुताबिक एक प्रॉपर मील प्लान बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरे क्रेडेंशियल देखना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है, ज़रूर चेक करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो हमेशा थके हुए रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.